जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आज आपका 1 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तीनों शिफ्ट में जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिक्स है, तो जो जिस शिफ्ट में था देख लेना किसका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो 1857 का विद्रोह था आपके मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। जो पंडित रविशंकर थे ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित थे। संबंध का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है और कई बार आपके सेम भी रिपीट हो रहा है, तो ये रिव्यू आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। जो क्रिकेट में पिच होता है उसकी लंबाई आपकी 22 यार्ड होती है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया आपके हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का था। जो हर्षवर्धन है वो किस वंश का था सॉरी जो पुलकेशिन है कि पुलकेशिन का वंश पूछा गया है, तो पुलकेशी आपके चालुक्य वंश का था और हर्षवर्धन किस वंश का था। तो हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति वंश का था। दोनों में से देख लीजिए कौन सा पूछा गया था, किसका वंश पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वो हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मतलब आपका केस चल रहा है उसे हटा दिया तो आप उच्च न्यायालय में किस आधार पर जाएंगे, तो वो आपके अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 132 का भाग 1, 133 का भाग 1 और 134, इन तीनों के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट किस संस्था यहाँ है संस्था क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है। जो क्रिकेट है ये आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संबंधित है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किताबों से एक क्वेश्चन पूछा गया है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इसके लेखक है मिल्खा सिंह। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 134 आपके आपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद से एक और क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 14 आपके ये राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इससे संबंधित आपके अनुच्छेद 14 दिया गया है। आर्टिकल 14 इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, आपके आगे आने वाली शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। ये मतलब जो अनुच्छेद के क्वेश्चन है वो 2-4 क्वेश्चन ही वो हर एक शिफ्ट में आपके रिपीट हो रहे हैं। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। जो आपकी 86वां संवैधानिक संशोधन आपके बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित आपके अनुच्छेद 45 है। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जाना जाता है। करंट का क्वेश्चन पूछा गया झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन 2 महिलाओं ने किया है। तो जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन ने ही झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था उस समय दिल्ली का शासक था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार है। जो अनुच्छेद 18 आपके राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, मतलब राज्य किसी को भी कोई उपाधि नहीं प्रदान कर सकता, इसे रोकने के लिए अनुच्छेद 18 बनाया गया है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ी उपयोग करते हैं। तो कच्छी घोड़ी उस लोक नृत्य का नाम है, राजस्थान में अक्सर किया जाता है, जिसमें एक नकली घोड़ी का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें आदमी ही होता है जो घोड़ी की जैसे वो कपड़े से वो पहन लेता है, उसका एक ढांचा होता है उस तरह को पहन लेता है। एक क्वेश्चन पूछा गया हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो पूर्णिमा और श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम भारत का दूसरा स्टेडियम है, सॉरी भारत का तो पहला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ये क्वेश्चन आपके पहले पूछा गया तो साल्ट लेक स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44 है, ये समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है
1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण के समय मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? तो शाहजहां, जब दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था तब शाहजहां वहाँ का सम्राट था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है? तो सिडबी ये संस्था है जो लघु उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के भोपाल में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया, अमन सेतु किसके बीच है? जो अमन सेतु आपके श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया, औद्योगिक नीति संकलन 1956 के अंतर्गत देश के औद्योगिक क्षेत्र को कितनी अनुसूचियों में विभाजित किया गया था? तो 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन हिस्ट्री का। बाबर ने तुजुक बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? तो बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक बाबरी है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो तुजुक बाबरी आत्मकथा है। और किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये आपके तुर्की भाषा में लिखी हुई भाषा है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, निम्नलिखित में से किसका आधारित लोकतंत्र से संबंधित है? जो पंचायती राज प्रणाली है इसका संबंध लोकतंत्र से है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? जो 1873 में 3 सम्राटों का संघ हुआ था उसका दूसरा नाम था हाई केसरीबंद संधि। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, श्री पेराम्बूर किसका जन्म स्थान है? तो रामानुजाचार्य का ये जन्म स्थान आपके। आगे देखते हैं, एक पूछा गया, कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? जो कावेरी नदी है ये आपके कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो जो हर्षचरित्र पुस्तक है ये आपके बाणभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक है। ये सेकंड शिफ्ट का शायद क्वेश्चन पता नहीं, कंफर्म कर देना कौन शिफ्ट का ये। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कमेंट बॉक्स में तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, सितारा देवी किससे संबंधित है? जो सितारा देवी आपके ये कथक नृत्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एग्जाम में हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है आपके क्वेश्चन, 1-2 शिफ्ट छोड़कर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 तक किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, शब्द है सराय क्या होता है? जो सराय शब्द होता है एक ऐसा भवन अभिप्रेत है जो यात्रियों को आश्रय और आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब जहाँ पर यात्री रुकते हैं, धर्मशाला टाइप मान सकते हो आपसे। एक क्वेश्चन पूछा है, करंट का क्वेश्चन है, अभी पद्मश्री किसे मिला है जिनका निधन हो गया है? मतलब हाल ही में जिनका निधन हुआ है। तो प्रभाबेन शोभन चंद शाह ये थे जिनको अभी पद्मश्री मिला था और उनका भी निधन भी हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय से गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी होती है, गंगा के समांतर बहती है, मतलब साथ साथ ही बहती है। करंट का क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो ये इजी सा क्वेश्चन है, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। नृत्य का इजी सा क्वेश्चन है, सबने किया होगा। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो भांगड़ा आपके पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान था? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 इसमें किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ये अनुच्छेद आपके 170 में बताया गया है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन थे, हरिसेन किसके शासनकाल के थे? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन ये थे। तो आज की तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपको करवा दिया है। वीडियो की PDF जरूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे के पेपर रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके।